तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बड़े दिनों बाद आए हैं, काफ़ी गैप लग गया, लगभग 3 महीने से ज़्यादा हो गए क्लासें ली हुई। लेकिन अब हम ऐसे नहीं करेंगे, हम आपकी रेगुलर क्लासें लेकर आएंगे क्योंकि हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे और जो भारत का जो सामान्य परिचय था वो कंप्लीट होते ही क्लासें बंद हो गई थी क्योंकि समस्या इतनी आ जाती है, कभी कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है। तो लगभग 2-3 महीने से कोई क्लासें नहीं आई, लेकिन अब रेगुलर क्लासें रहेगी। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल और उसमें हमने सामान्य परिचय पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे सामान्य परिचय के बाद में भौतिक प्रदेश, और बिल्कुल वैसे ही कहानियों से पढ़ाऊंगा। केवल आज मैं आपको नाम बताऊंगा कि कौन कौन से भौतिक प्रदेश है जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बिल्कुल कहानी से याद कराऊंगा, ट्रिक से याद कराऊंगा, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं। आपको क्लास में ही याद करवाने की जो मेरी गारंटी है वो मैं आज भी लेता हूं और पहले भी लेता था। ठीक है, क्लास में ही हम याद करेंगे। भले ही समय थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन हम आपको क्लास में ही याद करवाएंगे। क्या पढ़ेंगे हम? आज हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक प्रदेश। देखो, सुनने वाली बात क्या है कि जो भारत का भूगोल है वो हम बिल्कुल है ना आराम से पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, और जटिल से जटिल जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। यानी कि भारत का भूगोल बिल्कुल तरीके से पढ़ेंगे और ढंग से पढ़ेंगे। अब इसमें जो आपने देखा था सामान्य परिचय, मैंने 3 क्लासें ली है, उसमें अधिकांश क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सामान्य परिचय कंप्लीट होता है और आज हम पढ़ते हैं भारत के भौतिक प्रदेश। क्या पढ़ेंगे हम आज? आज हम पढ़ेंगे भौतिक प्रदेश। किसके भौतिक प्रदेश है? भारत के। अगर आप ये समझ आते हो कि भौतिक प्रदेश का क्या अर्थ होता है तो आपको भौतिक प्रदेश भी समझ में आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो कैसे? देखो, पूरे भारत को अगर हमें पढ़ना है तो उसको हम अलग अलग भागों में बांट देते हैं। अलग अलग भागों में कैसे गुरुजी? कहीं टुकड़ा कर देंगे भारत का, ना टुकड़ा कौन करना अपन। आप अपने को क्या करना है, इस भारत को भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से बांट के पढ़ना है। तो गुरुजी किस प्रकार बांटोगे? देखो, ये वाला जो क्षेत्र है, ऐसे मान लो ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है? उत्तर वाला क्षेत्र है ना, है कि नहीं भाई? ऊपर है ना, तो उत्तर वाला क्षेत्र है। अब मैं ये सीमा खींच दी, इसका मतलब ये नहीं कि भाई हाँ ये इतना ही हो, ये इतना भी हो सकता है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो क्षेत्र है इसको हम क्या कहते हैं? उत्तरी हिमालय पर्वतमाला। उत्तरी हिमालय पर्वतमाला। ये मैं भौतिक प्रदेश के नाम बता रहा हूं आप, क्योंकि हमें जो एनसीईआरटी में है वो भौतिक प्रदेशों को 6 भागों में बांट रखी है। तो कई जगह पर 5 भी मिलेगा, लेकिन हम 6 पढ़ेंगे। 6 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं? जिसमें सबसे पहले क्या है? उत्तरी हिमालय पर्वतमाला, क्योंकि ऊपर क्या है? हिमालय पर्वत है उत्तर की तरफ। फिर दूसरा क्षेत्र आता है उत्तरी विशाल मैदान। दूसरा क्या है? उत्तरी विशाल मैदान। ठीक है, ठीक है गुरुजी। तीसरा क्या है? तटीय मैदान। तीसरा क्या है? तटीय मैदान। ये रहा, इधर आ जाएगा तटीय मैदान। क्या आ जाएगा? तटीय मैदान। ठीक है गुरुजी, ठीक है। फिर क्या आएगा? इधर आ जाएगा। यहाँ क्या है? पठार है ना। यहाँ क्या है? पठार है ना। यहाँ क्या है? पठार है। तो प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। और ये 4 पर तटीय मैदान हो जाएंगे। ये 5 वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, तो ये इसको हम कहते हैं मरुस्थलीय मैदान। क्या कहते हैं? मरुस्थलीय मैदान। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। बचा एक कौन सा? एक बचा है आपका ये वाला, द्वीपीय समूह। क्या बचा है? द्वीपीय समूह। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि 6 भौतिक प्रदेशों में हम भारत को बांटेंगे और उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आपको केवल आज इनके नाम याद करने हैं, क्योंकि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांट रखा है? 6 भौतिक प्रदेशों में। कैसे याद करोगे? देखो, उत्तरी हिमालय, ठीक है, हिमालय तो विशाल होता है। ठीक है, हिमालय तो क्या होता है? विशाल होता है, यानी कि बहुत बड़ा होता है। और पठार भी होते हैं, हिमालय पठार एक ही बात है। ठीक है, तटीय मैदान भी होते हैं, मरुस्थलीय मैदान भी होते हैं और द्वीपीय समूह भी होते हैं।
तो 6 भौतिक प्रदेशों में भारत को बांट के पढ़ेंगे। उत्तरी हिमालय पर्वतमाला, दूसरा उत्तरी विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा जो तटीय मैदान है, पांचवा मरुस्थलीय मैदान और छठा है द्वीपीय समूह। इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, मरुस्थलीय मैदान बोल दो या मरुस्थलीय प्रदेश बोल दो, जो एक ही बात होती है। ठीक है, ठीक है टाबरो, ठीक है गुरुजी, मानस समझ में आ रहा है। आज के लिए हम केवल आपको मैं नाम बताऊंगा। अब नेक्स्ट क्लास रहेगी, उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तरी हिमालय पर्वतमाला, और बिल्कुल कहानी से पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं। तो मैं आपसे इतना जो गैप लगा उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी अब हमारी जो क्लास है वो रेगुलर रहेगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद। पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, खेलते रहो, खिलाते रहो। शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।